और आंकड़े हमारे फैसला आपका का वक्त हो चुका है। आज बात करते हैं ऐसे मुद्दे को लेकर जो देश भर में चर्चाओं का केंद्र में है। आपको बता दें, जीआईवीए के रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर छिड़ी बहस अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही है, बल्कि हर भारतीय घर की चर्चा बन चुकी है। एक तरफ कंगना रनौत जैसे आलोचकों का मानना है ये पूजा की थाली और पारंपरिक लिबास के बिना त्योहारों की पवित्रता अधूरी है, तो दूसरी तरफ कृति सनन का तर्क है कि संस्कृति कपड़ों से नहीं होती है, दिल की नीयत से तय होती है। इस बहस में तब और राजनीतिक गर्माहट आ गई जब राहुल गांधी कृति के समर्थन में दर्शकों को उतर चुके हैं। कहा उन्होंने कि महिला क्या पहनेगी ये उनकी पसंद है, उनकी चॉइस है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या व्यक्तिगत आजादी का तर्क देकर त्योहारों से मर्यादा की सीमा पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी? क्या कल को त्योहारों में व्यक्तिगत पसंद के नाम पर बिकनी पहनकर भी विज्ञापन बनाए जाएंगे? क्या ये फैशन के नाम पर हमारी जड़ों पर प्रहार है, या फिर परंपराओं के नाम पर महिलाओं की पसंद पर आज भी पुरानी सोच का पहरा? क्या त्योहारों का ये ग्लैमराइजेशन हमारी पहचान को बदल रहा है? इन्हीं सवालों पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है। चलिए अब सीधा देखते हैं इंडिया न्यूज का सर्वे। आज हमने कृति सनन के विवाद से जुड़े तमाम क्वेश्चंस किए और दर्शकों ने जिस तरीके से आंकड़ों के जरिए ये कोशिश की पूरा का पूरा उत्तर देने की कि आखिर इस विवाद को दर्शक जो है, हमारी जनता जो है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और बेहद दो खास मेहमानों की भी मौजूदगी मेरे साथ कुछ ही देर में होने वाली है, लेकिन उसके पहले सर्वे पर चलिए मूव ऑन करते हैं। पहला सवाल हमने पूछा कि धार्मिक त्योहारों पर फैशन के नाम पर अश्लीलता परोसना कहां तक सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, इससे पवित्रता को चोट पहुंचती है, 54% लोगों ने माना। ऑप्शन बी सही है, ये लोगों की व्यक्तिगत पसंद है, 25% लोगों ने माना है। धार्मिक प्रतीकों के साथ अश्लीलता की सीमा तय हो, 10% लोगों ने। और ऑप्शन डी इज द लास्ट ऑप्शन, ये विवाद पैसा कमाने की घटिया रणनीति है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि संस्कृति दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। कृति सनन इस बयान को कैसे आप देख रहे हैं? ऑप्शन ए गलत बयान है, कपड़े की हमारी संस्कृति का आईना है, यहाँ 59% लोगों ने कहा है सही है, कपड़े ज्यादा मायने नहीं रखते, 27% लोगों ने कहा है नियत वाली बात सही है लेकिन गलत जगह इस्तेमाल की गई है, 10% लोगों ने कहा है। ऑप्शन डी विवाद से बचने के लिए खोखला बहाना है, 4%। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 3 हमने पूछा पहनावे की आजादी पर राहुल गांधी के बयान के बाद क्या त्योहारों और धार्मिक स्थलों पर वस्त्रों की मर्यादा खत्म हो जाएगी? ऑप्शन ए हाँ, इससे धार्मिक स्थलों का अनुशासन खत्म हो जाएगा, 19% लोगों ने माना। ऑप्शन बी नहीं, लोग जानते कि धार्मिक स्थानों पर क्या पहनना चाहिए, 29% लोगों ने माना। नेताओं को धार्मिक मर्यादाओं पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, 47% लोगों ने माना है। और आजादी और पारंपरिक सोच के बीच का टकराव है, केवल 5% लोगों ने दर्शकों को हामी भरी है। सवाल नंबर 4, क्या हिंदू धार्मिक परंपराओं को ठेस पहुंचाना ही आधुनिकता है? क्या मॉडर्नाइजेशन यही है? हाँ, सनातन का मजाक उड़ाना ही आधुनिकता, 22%। नहीं, यह संकीर्ण मानसिकता है, 29%। ऑप्शन सी हिंदू परंपराओं को ही निशाना बनाना गलत है, 32%। ये अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों की कटने की मूर्खता है, 26% लोगों ने हामी भरी। एक और सवाल हमने पूछ लिया। 5वां सवाल हमने पूछा कि पर्व और त्योहारों पर क्या पारंपरिक परिधानों और सांस्कृतिक मर्यादा का निर्वाह अनिवार्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है हाँ, संस्कृति से जोड़ने के लिए यह बेहद जरूरी है, 42% लोगों ने माना। नहीं, पहनावे पर पहरेदारी नहीं होनी चाहिए, 10% लोगों ने माना। धार्मिक और पूजा पाठ में नियम अनिवार्य हो, केवल 24%। और लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, 21% लोगों ने हामी भरी है। ये रहे इंडिया न्यूज के सवाल सर्वे के। और अब बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी, आंकड़े हमारे फैसला आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। दुर्गाचार्य कंचन भवानी, हिंदू धर्मगुरु दुर्गाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और माया सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। माया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल दुर्गाचार्य कंचन जी, आपसे मैं लेना चाहूंगी, इस पूरे मुद्दे को आपने देख लिया होगा, कृति सनन का वो ड्रेस और त्योहारों की मिठास, त्योहारों की परंपरा, इसको कुचला जा रहा है, दफनाया जा रहा है, तमाम देखिए यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं। उसके बाद फाइनली कंपनी ने उस एड को हटा दिया है। कैसे देख रही हैं दुर्गाचार्य जी? देखिए, कंपनी को साधुवाद देना चाहती हूँ, समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी। मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को सबको बोलना चाहूंगी कि सनातन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक सबसे सस्ता सनातन धर्म ही रह गया है जो हर लोग उसका मजाक के पात्र बनते हैं। जिस तरह से रक्षाबंधन का ऐड उन्होंने किया है कृति सेनन ने, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और कहीं भी जैसे धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो मर्यादित वस्त्र पहन के जाएं। चाहे आप डिस्को जा रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलने जा रहा है, आप पब जाके पहनने, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन धार्मिक स्थल पे इस तरह से अगर आप वस्त्र पहनेंगे तो हम सनातनी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं इनको कहती हूँ, अब राहुल गांधी का बयान आया है
क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बिगनी पहनवा के रक्षाबंधन राखी बनवाएंगे क्या? ये बड़ा सोचने वाला विचार है। आजादी महिला को चाहिए, लेकिन ठीक है, आजादी आप अपने क्षेत्र में, जिस तरह से आप साड़ी पहन के किसी पब में नहीं जा सकते हैं, तो धार्मिक स्थल, धार्मिक कार्य में इस तरह का अश्लील कपड़ा पहनना बिल्कुल उचित नहीं है, और ये ना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और अब मैं कहती हूँ, सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसा क्यों नहीं होता? आप चले जाइए मुस्लिम में या सिख में, सिख कम्युनिटी में जाइए, आपको जी। बिना सर पे रुमाल लिए हुए आपको गुरुद्वारे में बिल्कुल एंट्री नहीं होगी। इस्लाम कम्युनिटी में देखिए, बिना बुर्का पहने वो लोग अपने कोई भी कुरान भी पढ़ेंगे तो सर ढकेंगे, पूरे कपड़े पहन के डिसिप्लिन में वो लोग अपना मर्यादा में रह के अपने धर्म का कार्य कर रहे। सिर्फ हमारा सनातन ही है ऐसा, क्योंकि यहाँ कोई भी कुछ गुजर जाता है, इस पे कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी इस पे कानूनी प्रक्रिया नहीं है। सरकार को बोलूंगी कि इस पे कानून बने, अच्छा। और बनाना चाहिए कि मंदिरों में भी देखिएगा, कई मंदिरों में अश्लील कपड़े पहनकर महिलाएं जाती है। 2-3 बार तो घटना हमने टोका एक लोगों से, तो महिलाएं लड़ने पे उतारू हो गई। तो ये सिर्फ हमारे सनातन के लिए ही ऐसा क्यों है? तो जी। इस पे सभी धर्माचार्यों को काम करना चाहिए, सभी मंदिरों में भी टैग लगना चाहिए कि भैया यहाँ कपड़े पहन के आते हो, आप सूट सलवार पहन के आइए, साड़ी पहन के आइए, आपका वेलकम है। लेकिन इस तरह से छोटे छोटे मिनी स्कर्ट पहन के लोग जाते हैं, ये मर्यादा से बाहर है। ठीक है। बहुत हो चुका सनातनियों का मजाक उड़ाना, अब बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, माया सिंह जी, आई कम टू यू। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज का जो मुद्दा है रक्षाबंधन के त्योहार से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन जो है वो निशानों पर आ गई है। आप कैसे देख रही हैं इन पूरे मसले को लेकर? राहुल गांधी ने समर्थन कर दिया, एलओपी ने समर्थन कर दिया और कहा है कि इससे तय नहीं होना चाहिए कि त्योहारों की किस तरीके से गरिमा जो है वो गिरी है। आप कैसे देख रही हैं? आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? पहली बात, मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। सुनने को रक्षाबंधन की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। और माँ कंचन जी को भी बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, मेरा मानना ये है, इसमें जो मेरा अहम पहलू है, जो एक सामाजिक तौर पर मैं अगर बात करूं, ये हमें इसको देखना चाहिए। मुद्दा किसी महिलाओं को ये बताने का नहीं है कि हम महिलाओं को क्या पहनना चाहिए या क्या नहीं पहनना चाहिए। मुद्दा ये है कि किसी भी हिंदू त्योहार पर अगर आप किसी चीज को, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो किस तरह से बेचना चाहिए, किस तरह से दिखाना चाहिए। पहली बात देखिए, समझिए, इस पे 3-4 दिन से बहस हो रही है, लेकिन इसको जिस तरह से फेमस करा गया, जिस तरह से कहा गया, मैं समझती हूँ ये एक महिला के, उस महिला जो कीर्ति सेनन है उसके खिलाफ भी है। ये इस तरह से किसी महिला का चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जब कीर्ति सेनन जब इस फील्ड में आई होगी, अगर सब लोग जानते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, जिसके बाद ये जाके इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज आपको देखने को या हमको देखने को मिलती है। एब्सोल्युटली। इसमें कीर्ति सेनन का सिर्फ इतना हाथ होता है कि जो उसको स्क्रिप्ट दी गई, जो उसको चीजें मुहैया कराई गई, वो सब कंपनी फाइनलाइज करती है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो इसको कीर्ति सेनन का एक व्यक्तिगत मुद्दा ना बना के हमको इसको देखना चाहिए कि भाई हम, वो जिस कंपनी थी, जीवा कंपनी, जिसने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ये सारा कीर्ति सेनन अकेली नहीं है इसमें। कीर्ति सेनन को तो जो दिया गया वो बोल रही है, जिसको दिया गया उस तरह से बात कर रही है। समस्या ये, हमको ये समझना चाहिए कि किसी महिला की निजी पसंद उसकी अपनी होती है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति किसी ब्रांड का सार्वजनिक चेहरा बनता है, तो उसका पहनावा और उसकी प्रति उस ब्रांड के जो पूरी टीम है वो उसको फाइनलाइज करती है और वो उस प्लेटफॉर्म पे रखती है। तो मैं समझती हूँ इसमें कीर्ति सेनन की जो हम व्यक्तिगत रूप से इतनी गंदे तरीके से आलोचना कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से उसका चरित्र हनन सब साइटों पे, उसकी भाषा, लोगों की लैंग्वेज है, तो ये बहुत खराब है। अब मैं इसको दूसरी तरह से भी आपसे ये बताती हूँ कि भाई पहनावा और प्रस्तुति, रक्षाबंधन जैसा पर्व हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जैसे अभी बोला गया, किसी भी धर्म से संबंधित हो, अगर वो उनको नहीं मानने तो नहीं करना चाहिए। तो ये पहला जो नोटिस जाना चाहिए, इस कंपनी को जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल कीर्ति सही। सेनन ने उनके बायलॉज के हिसाब से उसको करा। कीर्ति सेनन ने एक शब्द यूज करा जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हाँ, हम महिलाओं को आप ये नहीं बताइए कि हमें क्या पहनना चाहिए, ये हमारी अपनी निजी पसंद है। ठीक है, हम ये भी मानती हूँ, लेकिन निजी पसंद में भी उनको आगे ये शब्द बोलना, उनको भी ऐड करना चाहिए था कि हम, जैसे हम सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में, किसी भी,
अगर हम किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम की तरह से अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो हम उसको हिसाब से कैरी करना चाहिए। जी। जिस देश में आपको रहना, आपको उस देश के पहनावे पे लीजिए, तो कोई आपसे कोई आपत्ति नहीं करेगा, कोई किस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा। लेकिन एक महिला के चरित्र को इस तरह से किसी भी पूरे राष्ट्र में इसको एक गंदे तरीके से मुद्दा बना देना, बिल्कुल एक ठीक। अकेली कीर्ति सेनन के खिलाफ, वो भी सिर्फ इसलिए कि राहुल जी ने उसका सपोर्ट कर दिया, वो एक पॉलिटिसाइज मुद्दा बन गया, एक हवा बन गया। और बिल्कुल वो इस ठीक। कदर हो गया कि मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। मैं साफ बोलती हूँ, देखिए कीर्ति सेनन ने किसी को इनवाइट नहीं करा कि आप आइए मेरा फेवर लीजिए, वो अपने आप सक्षम है। उन सबको एवरीबॉडी नोस कि जो ये इतनी सारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका सिर्फ छोटा सा था कि आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसको एक लीगल नोटिस भेज दीजिए अगर आपको कहीं भी किसी की मर्यादा का हनन लग रहा है। ये बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है। हम्म। आपको सबसे आप खुद एक महिला के चरित्र का हनन कर रहे हैं, तो आप किस तरह की संस्कृति सनातन का आप पालन कर रहे हैं? वो भी एक एक पोर्ट्रेट प्ले कर रही है। वो ऐसे अगर निजी जिंदगी में भी अगर किसी के में जाइए तो ऐसे बहुत सारे यहाँ कलाकार हैं जो आज राजनीति की जिंदगी में हैं, और कहाँ वो विलेन हुआ करते थे और कहाँ उनकी अपनी छवि होती है कि जो वो पोर्ट्रेट प्ले करते हैं वो उनकी निजी जिंदगी नहीं होती है। तो बिल्कुल। निजी जिंदगी सबकी अपनी अलग होती है। हम अगर बात करते हैं, रावण जैसा एक चरित्र किसी जमाने में रामायण का आया था, अरविंद त्रिवेदी जी करते थे, और वो निजी जिंदगी में जैसे व्यक्ति थे पूरी दुनिया को बाद में पता, लेकिन उन्होंने किस तरह का चरित्र का पालन किया। और हमने देखा कि लोग बाहर उनसे नफरत करते थे, लेकिन निजी जिंदगी कैसी थी। एक प्राण साहब हुआ करते थे पुराने कर्म में, वो किस तरह के कैरेक्टर थे और किस तरह के पोर्ट्रेट प्ले करते थे। आप इस तरह से मत सोचिए कि जो सामने एक पोर्ट्रेट प्ले कर रहा है, जो कपड़े पहने हैं, वो निजी जिंदगी में वही वैसा व्यक्ति है। इतने सारे जी उदाहरण ठीक है। और कुछ चेहरे आज देखिए राजनीति में है। इस तरह से व्यक्तिगत आलोचना मैं कहती हूँ किसी की भी नहीं होनी चाहिए। एक विज्ञापन था, आप ही की देखिए लिस्ट में कितने सारे विज्ञापन थे, लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, इस तरह को देखिए कि ये कंट्रोवर्सी एक कीर्ति सेनन भी एक महिला है, एक लड़की है, नहीं बोलनी चाहिए इस तरह की भाषा किसी के लिए। ठीक है। क्योंकि अब आपके सारे, मैं आप ही की स्क्रीन पे इतने सारे देख रही हूँ, कितने एड कंपनियों ने कितने एफआईआर हुए, तो आप कंपनी के प्रति एफआईआर करिए। फिर कीर्ति सेनन, कभी एक कीर्ति सेनन को पकड़ लेते हैं लोग ऑपरेशन में, कभी कंगना रनौत जी को पकड़ लेते हैं, कभी स्मृति ईरानी जी, किसी महिलाओं को क्यों पकड़ना? सब अपने आप में एक सक्षम और सशक्त महिलाएं हैं। आप देखिए सबसे एक नाजुक पहलू होता है किसी भी महिला का कि आप उसका चरित्र हनन बहुत पहले कर देते हैं। ये आपको किसने अधिकार दिया कि आप लोगों के चरित्र का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं? आपने उसने अपना एक काम किया, उस काम से आप सहमत नहीं है, आप उसकी कंपनी को नोटिस दीजिए। आप उसकी कंपनी को अपनी गलती लगी, उन्होंने अपना ये कदम वापस उठा लिया। इसमें कीर्ति सेनन ने नहीं बोला कि आप मेरा ऐड उठाइए या मुझे कुछ कीजिए। कीर्ति सेनन जिस कंपनी के लिए काम करती थी, उन्होंने उसको एक प्रोडक्ट बना के दे दिया, उन्होंने कर लिया। इस पर एक सवाल ले लेते हैं देखिए दुर्गाचार्य जी से। दुर्गाचार्य जी, देखिए आपके पास मैं आना चाहूंगी। अगर बात की जाए तो देखिए माया सिंह जी यही साफ कह रही है कि कृति सनन पर इतनी अश्लीलता वाले टिप्पणी करना ये सही नहीं है, क्योंकि कंपनी जो अलाउ करती है वही एक्ट्रेसेस करते हैं और वो उसमें बाउंडेड होते हैं। आपका इस पर क्या टेक होगा? देखिए, यहाँ वस्त्र की बात है, मैं वस्त्र के ऊपर चर्चा करना चाहूंगी। हाँ। अब चरित्र कैसा है वो नहीं, हाँ हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म के लिए बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे कि वस्त्र जब आप पहन रही हैं तो उसका ख्याल रखें, किस लिए और क्यों। ये कंपनी को भी ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐड भी करा रहे हैं तो किस पर्पस से करा रहे हैं। सनातन धर्म इतना अब सस्ता नहीं रह गया है कि कोई भी उसका ये करे। हम किसी के चरित्र पे नहीं जा रहे, हम चित्र पे जा रहे हैं। चित्र क्या कह रहा है? अब उस चित्र का ये साफ दर्शा रहा है कि आप किसी धार्मिक, जैसे रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र बंधन बांधा माना जाता है, और उसका इस तरह से ऐड करना ये बिल्कुल हमारे सनातन के लिए अशोभनीय है। तो इस तरह का आप पहनिए ना, आप और भी कुछ कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब सनातन की बात आती है तो उसमें हमारा सनातन के ऊपर उंगलियां उठती है कि इस तरह से वस्त्र पहनकर अगर कोई ऐड करता है। देखिए, कंपनी तो कुछ भी किसी से करा सकती है, लेकिन मेरा विवेक क्या कहता है कि हम नहीं करेंगे। भैया इस तरह का ऐड सनातन का है, हम नहीं करेंगे। बहुत जगह देखिए, कोई अभी काली माँ दुर्गा माँ बन के वस्त्र, बिना वस्त्र का आपने देखा होगा नृत्य हुआ, तो क्या ये सनातन में ही पॉसिबल है? सनातन में ही छूट है? ये ऐसी छूट नहीं होनी चाहिए। आपका
जो आप ऐड कर रहे हैं नहीं, ये बात सही वो है, आपने चित्र दिख बिल्कुल रहा है ठीक हर कहा। जगह। कई लोग देखिए आपकी बात से हामी भरेंगे कंचन जी कि कहीं ना कहीं सनातन को टारगेट करना बड़ा नया फैशन हो गया है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कपड़ों की। और बिल्कुल सही बात है कि सनातन का त्योहार है तो इस तरीके से माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। आई विल कम टू माया सिंह जी। माया सिंह जी से इसी से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं। माया जी, क्या आप भी मानती हैं कि आजकल सनातन का मजाक उड़ाना ये नया ट्रेंड बन गया? हालांकि ये कृति सनन का मामला है, उन्होंने ड्रेस जिस तरीके से पहनी है, रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन जो कंचन जी का यहाँ पर भावना है, उनकी भावना यही है कि सनातन का अपमान बार बार क्यों किया जाता है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? बात ने अपने लीग से हट कर करी, बात हो रही है सनातन की। मैं थोड़े दिन पीछे जाती हूँ। हम सनातन के नाम पे हमारे यहाँ एक बहुत पवित्र आस्था से भरपूर सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती है। हाँ। उस कावड़ यात्रा के अंदर जो पर्टिकुलर लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह की उनकी हरकतें हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और मैंने एक दो बार, मैं हमारे घर के द्वार से निकलती है बाहर से तो मैं भी जाती हूँ देखने। जी जी। बहुत श्रद्धा होती है, गूज बम्स खड़े हो जाते हैं उन लोग की आस्था को देख के। मतलब लिटरली मैं भावुक हो जाती हूँ। लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि जो लोग उस कावड़ यात्रा में रह के जिस तरह से हरकतें करते हैं, तो वो सोचने पे मजबूर करते हैं सही कि है। ये सनातन का माहौल नहीं होना चाहिए। जी। ये भी एक हो गई। दूसरी बात, अब चूंकि कपड़ों पर हो रही है, कपड़े, एक शब्द मैंने यूज करा कि किसी महिला की वो निजी पसंद होती है, आप हाँ। उस पर नहीं बोल सकते कपड़े पहनो। उस समय थोड़ा सा पूर्व में जाइए, राष्ट्रीय, देखिए सोशल मीडिया पर आप ही राष्ट्रीय पुरस्कार की कुछ तस्वीरें चल रही थी जिसमें कीर्ति सेनन भी गई थी लेने अपना राष्ट्रीय पुरस्कार, उनका भी परिधान देखेगा। और जो हमारी एमपी है साहिबा है वो भी गई थी, उनका भी परिधान देखेगा। उस समय की देखी और ये नहीं हुई। दूसरी बात, एक नया शगल चल रहा है। अगर जिस तरह की भाषा को आप रोज नहीं, कीर्ति सेनन को बोल रहे हैं, कीर्ति सेनन से पहले और भी बहुत चीजें हो चुकी हैं, अब उन पर नहीं बात करते। लेकिन एक चूंकि फिक्स एजेंडा के तहत चूंकि एक मसला चल रहा है, कीर्ति सेनन भी, तापसी पन्नू भी चल रही थी, तापसी पन्नू ने कहा कि आप इस मसले को खत्म क्यों नहीं कर देते। हाँ। टीआरपी बढ़ाने के लिए रोज एक नई चीज आ जाती है, लेकिन आप पूछना सवाल बंद कर दीजिए, हम जवाब देना बंद कर देंगे। जब किसी व्यक्ति से एक सवाल करा, वो जवाब दे देगा, कहीं वो एक मुद्दे पे फंस गया, फिर उसमें हाईलाइट चीजें होती चली जाती हैं, फंस जाती हैं। जैसे मैं कल कहीं कंगना जी का एक इंटरव्यू देख रही थी, सुधीर चौधरी साहब जी ले रहे थे उनका, उन्होंने बोला था रामदेव जी के लिए, रामदेव जी ने क्या बोला या कंगना जी ने क्या बोला, एक अलग निजी अलग बहस हो जाती है। कहने का तात्पर्य रामदेव जी को भी अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए कि कंगना जी ठीक है वो जैसे है, लेकिन इस तरह का किसी भी महिला का चरित्र पे आप इस तरह की गलत टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। आप गुरु हैं, आप आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, आप योगा का प्रचार करते हैं, आप कीजिए, लेकिन आप किसी महिला के प्रति इतनी कठोर भाषा या इतने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात ये प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन आज सारे प्लेटफॉर्म से ये नदारद है कि रामदेव एक जी ने टिप्पणी कंगना जी इसमें के दुर्गाचार्य जी लिए का, एक संवैधानिक पद बस पर एक है, टिप्पणी आप काम एक कर रही टिप्पणी हैं, आप उस कंचन तरह जी की आपका महिला है, इस तो पर आप कि इस किसी तरह की महिला पर इतना अटैक करना, बस छोटे शब्दों में बयां कीजिएगा, समय की कमी हो रही है। कंचन जी। मेरा कहने का मतलब वही था कि ये इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, बोलनी चाहिए कि आप किसी महिला को इस तरह का टारगेट नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक आप टिप्पणी कीजिए, छोटी सी बात दुर्गाचार्य कीजिए। जी, मैं आपके पास आऊंगी, समय की कमी हो रही है, एक छोटी टिप्पणी इस पर। कंचन जी, अच्छा मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई। हाँ बोलिए। और यानी कि कुल मिलाकर कंचन जी एक छोटी टिप्पणी कीजिए कि ये कह रही है माया जी कि कहीं ना कहीं एक महिला पर अटैक नहीं करना चाहिए, इस पर आपकी क्या शब्द होंगे? कि महिला तो मैं भी हूँ और महिला तो एक साध्वी भी हूँ, और महिला पे कोई अटैक नहीं कर रहा है, हम धर्म पे अटैक कर रहे हैं कि धर्म पे जिस तरह से हमारे सनातन के ऊपर इस तरह से टिप्पणियां होती है, इस तरह का कपड़े, मैं मंदिरों की बात कर रही हूँ, कई मंदिरों में महिला इस तरह के कपड़े पहन के जाती है, तो उस पर महिला की टिप्पणी हो रही है या उसके वस्त्र पे टिप्पणी हो रही है? क्योंकि हमारा धार्मिक स्थान है, अच्छे ढंग से। अब इनको देखती हूँ, माया जी को बड़ी तबीयत खुश हो जाती है, मेरी इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है, आनंद आ जाता है। चलिए कुल मिलाकर अपने अपने इससे कोई सेंटिमेंट्स है, गलत आप नहीं दोनों का तो बहुत कम से शुक्रिया कम दुर्गाचार्य जी और माया जी, शो में तमाम जानकारी साझा करने के लिए इस मुद्दे से जुड़ी हुई। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।